तो हम आपसे बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में। तो हमने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का मैं बता दूँ, ये केवी के बच्चे हैं या किसी और के बच्चे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल सी बात बताऊँ आपको, सबसे सिंपल सी बात ये है कि अगर आप रियल नंबर पढ़ते हैं तो रियल नंबर में आपने सुना होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज आल्सो है रियल नंबर। ये आपने सुना होगा, मतलब कि हाँ भाई आपके पास मान लो 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4। मान लीजिए आपके पास पास करते हैं 6 है तो कुछ भी हो इसका एक स्क्वायर रूट से उसको बदल देगा, जो भी आएगा आंसर वो क्या होगा रियल नंबर होगा। अगर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 2√2 होता, वो भी प्लस माइनस होगा। तो ये भी तो रियल नंबर है, पर आपने कंडीशन तो पढ़ी होगी। आपने कंडीशन क्या पढ़ी होगी कि अगर मान लीजिए आपके पास अंदर में कोई एक नेगेटिव रियल नंबर रखा जाए यानी -4, तो उस समय जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो रियल हो या ना हो ये आपको पता होगा। रियल तो होता ही नहीं है और ना वो हो सकता पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसकी पहले आपको पता क्या आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। किसमें आएगी कॉम्प्लेक्स में। तो आज सारी बात तो मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा हुआ कि जो भी आपके पास एक नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे रियल की बात करते हैं तो वैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों भैया कॉम्प्लेक्स ही क्यों होगा पता चला एक बार, तो मेरी बात सुन लो क्यों होगा। अगर मैं कहीं यहाँ पर 2 लिखूँ तो 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि इस 2 का स्क्वायर कितना 2 + 0 * i। बताओ मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? तो 2 + 0 * i, 2 + 0 * i का मतलब क्या हुआ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। मेरी बात समझ में आती होगी या नहीं आती होगी? तो सीधी सी आपसे मेरे कुछ रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो जरूरी भी हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट का क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ -1 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है एक आयोटा, और आयोटा मतलब क्या हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन ये बनता है माइंड में कि भैया अगर हम स्क्वायर रूट ले कॉम्प्लेक्स नंबर का, मींस अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए। मेरी बात समझ आती है नहीं आती? आप बताओ मेरी बात तो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका जी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सीधी सी बात है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो चलो जरा बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी। मैंने आपको नोट्स आए भेजे होंगे, उसमें आपको भेजा हुआ, अगर नहीं भेजे तो आज आपको मिल जाएगा, नोट्स मैंने आपको बना दिए हैं। ठीक है भैया, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है भैया, आप भी जाइए सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, बुक के सबसे एंड में जाइए, बुक के सबसे एंड में, तो वहाँ पे एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होगी। पेज नंबर आपको क्या मैं पेज नंबर देंगे आपके पास क्या है, भैया पेज नंबर आपका 474 और एक्सरसाइज होगी 5.4, 474 और एक्सरसाइज होगी 5.4। ठीक है मिल गया ना? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपसे अगर बात की जाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया थोड़ी पहले कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, पर निकालने कैसे। तो देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक क्वेश्चन देता हूँ, आपके पास मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान समझेगा, उस क्वेश्चन को ध्यान समझने की जरूरी है। हमारे पास लिखा हुआ 3 + 4 है, क्या लिखा हुआ 3 + 4 है। तो मैं अगर आपसे कहना भाई इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या आएगा इसका। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात करी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर हो हाँ है ना, तो मैंने मान लिया कि लेट बहुत बढ़िया सही बात है, ये तो बात क्या होगा वही मैंने माना लेट x + i y be the square root of this complex number। तो ठीक है, हर बात सबको समझ में आती है कि हमारे पास इसका स्क्वायर कितना हो गया x + i y हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है जो आपको समझ आ रही है कि हमें x y तो निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करें, तो फिर तुम कंपेयर करके देख सकते हैं क्या, तो ज़्यादा कैसे करता है इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले हमें निकाल लिया जाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट को लगाना पड़ेगा, तो
क्या करनी पड़े, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो होगा 3 + 4i, ठीक है, इज इक्वल टू x + i का होल स्क्वायर। तो 3 + 4i इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab और 2 × x × iy सही लिखा है। अब देखिए क्या मैं इसको 3 + 4i x स्क्वायर, इसको तो मैं माइनस के y स्क्वायर, ये i स्क्वायर हो जाती है -1 प्लस के i × 2x कंपेयर टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब मैं कंपेयर करूंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो आपके पास रियल पार्ट कितना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना आपके पास 2xy इक्वल टू 4। अब सोचिए अगर आपको x और y निकालना हुआ, x और y निकालना हुआ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट होना चाहिए। तो आपके पास या तो x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, ये तो निकालना चाहोगा। तो देखो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिंपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए। तो आपके पास दो ट्रिक है, या तो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, किसी एक का निकालना है तो x का निकाल लो या y का निकाल लो, यहाँ पुट कर दो। ये एक और सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे आइए एक बार देखिए ध्यान से। आप मुझे बताओ, मान लो मेरे पास a + b का होल स्क्वायर, अगर मैं उसका जो स्क्वायर तो मैं a - b का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, सोचो ध्यान से एक बार, क्या मैं a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्यों आओ यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो जो आपके पास क्या प्लस का 2ab, बात तो एक ही होगी नहीं होगी। तुम सोचो भी ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू चाहता हूँ, जिससे मैं जल्दी सोल्यूशन आए। भाई तरीके दो हैं, या तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या y की, वो पुट कर दो यहाँ, या फिर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे करने वाला हूँ वो आप देख लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ, तो जरा देखें क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करें, a को रिप्लेस कर दें x स्क्वायर से एंड b को रिप्लेस कर दें आप y स्क्वायर से। जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही बात है, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, सही बात है। भैया ऐसा फायदा क्या हुआ, भैया ऐसा फायदा ये हुआ आपके पास वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ से इसका बोलिए फर्स्ट इक्वेशन, इसका बोलिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट इसका वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर, देखो ये 2xy, इसका मतलब क्या होगा 4 का होल स्क्वायर, क्यों 2xy का होल स्क्वायर होता है आपके पास 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसका लिया जाएगा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सही लिखा है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16, ये हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5, प्लस माइनस में लिया भैया आपने, माइनस में लिखा, तो देखो किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर से कभी नेगेटिव हो सकता, तो वही x स्क्वायर है ये y स्क्वायर है, तो जब मैं कभी स्क्वायर करता हूँ किसी क्वांटिटी का तो प्लस ही होगा, जैसे -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो 4 प्लस 1 कितना 5 1 होगा, तो किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से 25 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा। अब इसे आप मान लिया यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का मान लिया यहाँ पे थर्ड। अब देखिए आपके पास फर्स्ट है, अब क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्लस थर्ड ऐड कर दो, तो
फर्स्ट कितना आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, 5 प्लस 3 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से लिखोगे x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x के लिए कितने आपके पास प्लस माइनस 2, जब आप x के लिए यहाँ रखेंगे यहाँ तो लो जी 2 और माइनस 2, तो आपके पास y के लिए कितने यहाँ से प्लस माइनस 1, क्यों भाई अगर आपने यहाँ पे x की 2 रखी तो 2 2 जा 4, तो y आएगा 1, अगर माइनस 2 रखा तो माइनस के 4 होगा, तो y इक्वल टू आएगा माइनस के 1, मेरी बात समझ में आ होगी। अब हमें नंबर डिसाइड करना है, नंबर क्या होंगे, नंबर क्या होंगे, देखो आपके पास डिसीजन यहाँ से होगा फ्रॉम सेग्रीगेशन, दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, उसका मतलब अगर दो नंबर पॉजिटिव हो या दो नंबर नेगेटिव हो, तो आप यहाँ से क्या लिखो, सो नंबर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या होगा माइनस के 2 माइनस के i एंड प्लस के 2 प्लस के i, मतलब कि कैसे, जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव होना चाहिए, क्यों भैया ऐसा, क्योंकि देखो दो नंबर की प्रोडक्ट क्या है सामने यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, तो x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव होगा, तो जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, जब x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव, तो अब आप खुद देखें यहाँ पे ध्यान सबसे पहले, जब x पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या होगा 2 होगा, तो y भी 1 होगा पॉजिटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा यानी कि -2 होगा तो y भी क्या होगा आपके सामने नेगेटिव होगा। मेरी बात सबको समझ में आती होगी या नहीं आती, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना, अगर नहीं समझ में आती मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आपको सारी बात आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बताओ मैं समझ में आई बात या नहीं किसी को, हाँ या ना, जल्दी बोले भाई स्पीड से। अच्छे समझ में आ गई, पक्का देख लो आराम से, इसमें करना है क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी एग्जाम पढ़ाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे आज एनसीईआरटी एग्जाम कर क्वेश्चन कराऊं फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन, क्या दो भी क्वेश्चन एक, भैया दूसरे मेथड से भी बता दो, दूसरे मेथड देख लो, यहाँ से अगर करना है, अगर आप अगर इसका नहीं करते हैं तो यहाँ से किसी को निकालो, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालिए किसी एक के लिए, तो y इक्वल टू कितना आपके पास होगा, इक्वल टू x होगा, पकड़ेगा फ्रॉम सेक्शन पुट y इक्वल टू 2x इन फर्स्ट इक्वेशन, जब आप यहाँ 2x रखेंगे इस वैल्यू तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन x स्क्वायर, तो बड़ी बन जाएगी x की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और वहां पर आपको x स्क्वायर को लेट करना पड़ेगा कुछ अलग टर्म, यानी कि अल्फा या a कुछ ही मान लेगा, तो आपने करा भी होगा, जैसे आपके पास इक्वेशन बन जाती है वाली x की पावर 4 प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 6 इक्वल टू 0 आपने करा होगा, तो आपने तो यहाँ पे एज्यूम क्या होगा, एज्यूम या लेट x स्क्वायर इक्वल टू y या a मान दो, तो आपने लिखा होगा भाई कितना a स्क्वायर प्लस 5a प्लस के 6 इक्वल टू 0, पहले आपने a का निकाल लोगी, फिर a का स्क्वायर रूट करा होगा, तो थोड़ा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा थोड़ा सा लेंथी, तो जितनी मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ, या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी को लिया तो x से निकाल लो या y, जैसे y कितना है 2/x और x से कितना है 2/y को पुट करेंगे आप इस फर्स्ट में, फिर सोल्व करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना, तो अभी आप पहले क्वेश्चन देख लो, आराम से समझो, फिर आप क्वेश्चन करना भी आप समझ लो अच्छे तरीके से, अगर अच्छे तरीके से समझ में आता तो बताइए, अच्छे तरीके से आता तो नहीं समझ में, और ये आपका मेथड यहाँ पे आपको लेना है, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो एक, चलिए भैया एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है जी, जरा ऐसा पता दिखाइएगा, फाइव प्लस 12i, ये क्वेश्चन 5 प्लस 12i, जल्दी
जल्दी कीजिएगा 5 प्लस 12 है, जल्दी कीजिएगा स्पीड से। होगा भाई? अरे 2 प्लस माइनस 3 कर क्या? एक साइन आएगा तो 2 प्लस 3 लिखो, जो अपन गलत कर रखा। हमें किसी और का आया कोई आंसर? किसी और का आया कोई? बोलिए। एक्स के लिए कितनी आ रही है? हैं? बताओ भाई कितना आया? ठीक है, और किसी का आया? वो थोड़ा मैं कुछ काम करता बेटा, वो मैं इस आया था ऐप में, वो मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया था। हाँ जी, कितने ही है? बताओ भाई एक्स के लिए कितने एग्जांपल है? एक्स के लिए कितने हैं? प्लस माइनस 3 यही है। अब जब आप बता दो नंबर के अंदर कितने हैं आपके पास? तो एक्स के लिए कितने थी? प्लस माइनस 3, ठीक है। एक्स और जो आपने यहाँ निकाला 2x की वैल्यू है पक्का? देख लो 2x की वैल्यू पूछो आपसे। हाँ 60 आ जाएगी तभी। हाँ भाई 2x की वैल्यू कितने है यहाँ आपके सामने? 2xy की 2ab। तो इसका सरल होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होगा ना,
प्लस 2ab मतलब क्या होगा 2 into 8 10 और 12 120 आ रही होगी मेरी तो 2ab पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे हाँ हाँ ये बताओ अभी क्या वैल्यू है आपके पास 12 आई है डर 12 तो आएगी कंफ्यूज हो गए तो भाई रजित तो बताया 120 बता रहे रजित तुम तो कंफ्यूज हो गए अभी से ही अभी तो कुछ पढ़ाई में इतना खास आइए एक बार देखिए भाई 2ab तो 12 ही आएगा क्यों डर गए चलिए एक बार रजित क्यों कंफ्यूज हो गए 120 कहां से आ गया रजित रजित भैया इसका तो क्या तुम्हारा बेवकूफ बनता है आसानी से बराबर बेवकूफ है क्वेश्चन क्या था आपके पास 5 प्लस 12 ये तो क्वेश्चन था तो हमने इसका स्क्वायर रूट माना कितना x प्लस आई वाई यही तो है अब आप दोनों इसका स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड होगा 5 प्लस 12 आई ये होगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर रजित मैं मजाक कर रहा था रजित मजाक कर रहा था मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab ये लिखोगे आप तो ये होगा आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आई से होती माइनस के बाद भाई आई स्क्वायर की होती माइनस 1 और ये होगा i into 2xy तो 5 प्लस 12i ठीक है फिर एक बार समझ में आ गई होगी तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो होगा आपके पास 5 और 2xy इक्वल टू हो गया 12 मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था कोई बात नहीं है फर्स्ट हो गई ये सेकंड सेम वही कॉन्सेप्ट क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर सही वही बात है अब देखो यहाँ पे इसके लिए 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 ले लेता होगा 25 144 बाहर कितना होगा 13 ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 169 यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपसे बात करता हूँ इसके आगे की इसके आगे की बात करता हूँ कैसे आइएगा एक बार तो मैंने कादर को ऐड करना है तो थर्ड इक्वेशन बोल देंगे आप क्या बोल देंगे थर्ड तो फर्स्ट प्लस थर्ड जब मैं इनको ऐड करूंगा x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट 3 5 80 तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 तो x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 3 मेरा सबका आंसर ही आ रहा होगा जब आप यहाँ पे x को 3 रखेंगे x की 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 होगा जब आप माइनस 3 रखेंगे माइनस के 3 रखेंगे तो y इक्वल टू होगा माइनस के 2 सही बात है तक अब देखो यहाँ भी दो नंबर की प्रोडक्ट क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो आप कहते नंबर होगा जी नंबर्स दो नंबर की प्रोडक्ट आपको क्या मिल रही है पॉजिटिव मिल रही है तो चलो क्या था x पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव तो नंबर होगा आपके पास कितना 3 प्लस 2y या फिर -3 माइनस 2y चला ठीक है आयुष क्लियर है रचित क्लियर है अब तो कोई दिक्कत ना है ठीक है हैं चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आइए आयुष को क्लियर हो गया आयुष चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आइए 24 माइनस 7 चलो 24 माइनस 7 आइए
किसी का आया भी आंसर? अरे यार कितना आंसर इसका 24/7 का y की वैल्यू प्लस माइनस मेरी y के लिए कितनी है x तब नहीं इस पर का पी ले होगा किसी के लिए भाई ये जनरल फॉर्म होती है ये वो माइनस में करता वैल्यू कोएफिशिएंट रखना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। ध्यान रखिएगा कि भैया पूछने पास किया कि अगर यहाँ पर नंबर ये है तो क्या करो इसका स्क्वायर रूट भी आप लेके चलेंगे x प्लस आई वाई ले सकते हैं क्योंकि जो x और y के लिए वो अपना आप डिपेंड हो जाती है नेगेटिव या पॉजिटिव वो इनकी वैल्यू होती है। ये जनरल फॉर्म है इसकी ध्यान रखिएगा x प्लस आई वाई का होती है जनरल फॉर्म तो जो नेगेटिव साइन होता है y की एक अपनी वैल्यू होती है तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप स्पेशल तरीके से कि आपको इसका स्क्वायर रूट भी x प्लस आई वाई लेके चलना है। इसका स्क्वायर रूट भी आप लेके चलेंगे x प्लस आई वाई इस पर विशेषकर ध्यान दें सभी सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि x प्लस आई वाई ही लेके चलना पड़ेगा आपको स्क्वायर रूट। अब बताइए वैल्यू क्या है भाई बताइए वैल्यू क्या है भाई हाँ भाई किसी का कोई वैल्यू नहीं इस साल हो जाएगा क्वेश्चन ना हो जाएगा x को y की भी है हाँ भाई आइए आप जब देखिए ध्यान से किसी का पे क्या वैल्यू है y की वैल्यू प्लस माइनस आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 7/2 किसी और की वेरिएबल नहीं। हाँ जी भैया x की वैल्यू प्लस माइनस 7/2 और y की प्लस माइनस 7 तो आप देखते हैं दो नंबर की प्रोडक्ट की गई होगी तो वैल्यू आपके पास आई होगी माइनस के 7 आया ना। तो आप खुद देखिए ध्यान से जब आपके पास प्रोडक्ट क्या है दो नंबर कितनी नेगेटिव तो इसका मतलब क्या हुआ अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव जो नंबर्स आर अगर x नेगेटिव लिया आपने तो y क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर आपने x पॉजिटिव लिया आपने अगर x पॉजिटिव लिया तो y क्या होगा समझ मेरी बात हाँ या ना यही आ रही है वैल्यू भी दुनिया वाली की ठीक है। सही क्वेश्चन आंसर में आ गया क्योंकि यहाँ दो नंबर इक्वल क्या है आपके पास नेगेटिव है तो अगर x नेगेटिव तो y पॉजिटिव और x पॉजिटिव तो y नेगेटिव मेरी बात समझ में आती है। चले तो आगे क्वेश्चन करना है सबको 5.4 पूरी करनी है अपना प्लस है 5.4 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 4-5 नहीं है ठीक है कर ले घर से खुद आइए। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे अब हम स्टार्ट क्या करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट बुक है इसके लिए। आइए पहला क्वेश्चन आपके लिए चलिए भैया लड्डू सा क्वेश्चन है क्या फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस i की होल पावर n इनटू 1 माइनस 1 अपॉन i की होल पावर n। लीजिए पहले क्वेश्चन भैया क्या फाइंड द फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस i की होल पावर n
इंटू 1 माइनस 1/i की होल पावर n। भैया बताओ सोल्व करो इसको, सोल्व करो। हाँ जी सोल्व करो भाई, लगाओ दिमाग। पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n की पॉजिटिव इंटीजर के लिए कह रहा है। n के हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं है। n के लिए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हुआ किसी का? आओ भैया देखते हैं ध्यान से। चलिए भैया, इसने कहा था फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस n। सो दैट उसने कहा फॉर द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। दैट्स सुनो भैया, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यानी यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव पूछ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दैट मींस n इक्वल टू कितना होगा। अब हमें इसको सोल्व करना है भैया। क्या करना है इसको सोल्व। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है भैया, क्या हमें इसके पास है 1 माइनस i इंटू 1 माइनस 1/i की होल पावर है। बताओ जैसा तो लास्ट पैसा है, क्योंकि कहीं मान लो ऐसे लिखा हुआ कि a स्क्वायर डॉट b स्क्वायर, कैसे कहूँ मैं, a डॉट b का होल स्क्वायर। हाँ है ना। तो अगर देखिए ध्यान से 1 माइनस i, इसका ऐसे लेंगे i माइनस 1/i की होल पावर है, तो लिखा है। तो फिर मैं इसको इसको माइनस यूज करने से माइनस को यूज करने से -1, तो मैं माइनस को यूज करने से तो हो जाएगा 1 माइनस i इंटू 1 माइनस i अपॉन i की होल पावर है। हाँ है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सब लोग ध्यान सुनेगा इस तरीके से। -1 जो लिखा हुआ इसमें तो i स्क्वायर है ना, और ये 1 माइनस i का होल स्क्वायर अपॉन i की होल पावर है, से लिखा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो इस तरीके से। यहाँ पे i से i है कैंसिल, अंदर मिला i, ये होगा 1 माइनस i का होल स्क्वायर, ऊपर करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab की होल पावर। गलत सही मेरी बात भाई, एक i से कट गया, i तो बाहर बच जाएगा, ये बचा बस 1 माइनस i का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2b की होल पावर n i। इसके लिए क्या स्क्वायर की माइनस के 1, इससे ये कट जाएगा, माइनस के 2i बचा की होल पावर n माइनस के 2i स्क्वायर की होल पावर n। i स्क्वायर कितना था आपके पास भैया, माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस 2 की होल पावर n। क्या आंसर है 2 की पावर n। 2n तो ना 2 की होल पावर n आ गया आंसर कितना है 2 की पावर और n। सही है भैया, सही बात है नहीं। हाँ जी, और इसमें समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर एक बार। आपके लिए क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है, ध्यान से मिलेगा। ठीक, बढ़िया। मैं इस तरफ पढ़ दूं, इस तरफ पढ़ दूं।
आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है भैया, बहुत आसान सा है, कहता देखिए ध्यान से, देखता भी चलो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। कहता है इफ, थर्ड क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, मैंने छोड़ दूंगा इसको का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आई वाई, then find the value of x comma y, निकालो भैया, and also evaluate 2x minus y. जल्दी क्वेश्चन, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो आपको निकालना x और y की वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आसान सा दूसरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें सोचने वाली बात है। जल्दी कीजिए भाई, हो गया भाई किसी का x0, हाँ भाई ये तो बता रहे x की 0 और y की 2, इसका जो निकालो है, हाँ भाई किसी का आंसर आया, बढ़िया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, then 2 into 0 माइनस के 2, माइनस का 2 आंसर आया। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। इसको पहले एक साइड की फॉर्म में लिखता हूँ सोल्व करके, कंपेयर और निकल जाएगी होगी। हाँ है ना, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको आप पहले एक साइड की फॉर्म में बदलेंगे, कैसे, इसका ले लो यहाँ एलसीएम, आपको आसान रहता तरीका, आप लोग सोल्व कर रहे हो क्या कर रहा हूँ मुझे तो पता नहीं, ये एक आसान ट्रिक बताऊँ आपको, क्या करना, बहुत सिंपल ट्रिक कर रहा हूँ आपको, कभी कहा कंफ्यूजन हो बेवकूफ की तरह। यहाँ लीजिए आप एलसीएम, तो लीजिए यहाँ पे एलसीएम जो है 1 प्लस आई की होल पावर क्यूब इनटू 1 प्लस आई की होल पावर क्यूब, यहाँ इंटू किया जैसा है, यहाँ होगा माइनस 1 माइनस आई की होल पावर क्यूब इनटू 1 माइनस आई की होल पावर क्यूब, इसका कैसे अपॉन 1 माइनस आई की होल क्यूब इनटू 1 प्लस आई की होल क्यूब। अगर आपने बुद्धि दिया भगवान जी ने तो देखो ये पूरे ही होल पावर हो जाए क्यूब, इसे कहीं लिखा मान लो a क्यूब इनटू a क्यूब, तो क्या इसका है a स्क्वायर का क्यूब, या लिख लो a डॉट a का क्यूब, मैंने तो ना a डॉट a का होल क्यूब, तो ये होगा a स्क्वायर का क्यूब, तो ये होगा 1 पावर 6, तो लिखा है वैसे, तो आपको इनटू मत करना पावर की, इसको आप लोग क्या करोगे, ऐसे लो 1 प्लस i का होल स्क्वायर का क्यूब, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का क्यूब, a माइनस b a प्लस b, तो हम इधर से a क्यूब डॉट b क्यूब, तो अपने को कैसे a डॉट b का होल क्यूब, ऐसे लिखो 1 माइनस आई इनटू 1 प्लस आई का होल क्यूब। ये सोलर टिक धीरे ध्यान से आपको बहुत लेंथ से खींच रहे हो। अगर देखें भैया a प्लस b का होल बोल दोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab का होल क्यूब।
सेम यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab का होल क्यूब, ये आपको आसान पड़ेगा। a माइनस b a प्लस b, तो 1 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर का होल क्यूब। देखो ध्यान तरीके से, अब देखो i स्क्वायर 3 माइनस 1 कट जाएगा, तो 2i का बचेगा होल क्यूब यानी कि 8i क्यूब माइनस कट जाएगा, माइनस 2i यानी कि माइनस के 8i क्यूब, क्योंकि माइनस है ना, तो भाई माइनस a का होल क्यूब, माइनस का a क्यूब होगा, देखो बहुत बढ़िया बच्चे, तो माइनस 2i का होल क्यूब होगा माइनस का 8i क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस के 8i क्यूब, सही लिखा मैंने। अपॉन में भी यहाँ पर आ जाए एक बार आप, ये होगा 1 और इसके लिए माइनस माइनस प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए ध्यान से 8i क्यूब जुड़ जाएंगे 16i क्यूब, अपॉन में कितना हो गया अपने पास 8, सही लिखा मैंने, 8 2 जा 16, i की वैल्यू थी माइनस के i, तो कितना होगा आपके पास माइनस के 2i, तो 0 माइनस 2i से कंपेयर होगा इसकी, इसलिए x का 0 और y की वैल्यू -2। कोई दिक्कत ना किसी को, आसान है, आगे उसको समझ में, मैं जब सबको समझ में आ जाए इस तरीके से। आइए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कितने लोग कर पाएंगे इसको। आइए भैया एक बार मैं इस तरफ कर दे रहा हूं भैया, रफ कर दो इसको, जरा देखो कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, फिर चलेंगे आपसे आगे। क्या था एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, पेपर 2 है, 2 भी कराऊंगा। इसका नाम 1 - i अपॉन 1 + i, 1 - i अपॉन 1 + i की होल पावर 100, 1 - i अपॉन 1 + i की होल पावर 100 इक्वल टू a + ib, क्या है, then find the value of 3a + 4b, क्लियर भैया। if 1 - i अपॉन 1 + i की होल पावर 100 हो गया। हाँ भाई, किसी का आंसर ये तो सही है। वे किसी का आंसर आया या नहीं आया, किसी का आंसर आया या नहीं आया, वेरी गुड, बढ़िया। a 1 और b 0, बहुत आसान रहा होगा, कुछ नहीं करा होगा आपने, 1 - i अपॉन 1 + i है, तो आप इसमें यही को जुड़ कर दीजिए, 1 - i अपॉन 1 - i की होगा 100, ऐसे चलोगा आपने अंदर, क्योंकि पावर सोल्व हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पहले यहाँ रख दोगे आप, एक के लिए यहाँ रख दोगे आप कितनी 1 और माइनस सॉरी, और b वैल्यू कितनी है 0। ये काम आपका है भैया, आज ये इतना करेंगे, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। कल इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आसपास का क्वेश्चन है, कल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कल मिलेंगे आप लोगों से और कल पूरी एक्सरसाइज करेंगे कोर्स की।